अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बेसिक मैथ का फ्रैक्शन का टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस एनटीएस नेट के टेस्ट में, नस्ट एनईटी के बेसिक मैथ में, या फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए जो बेसिक मैथ का पोर्शन होता है, या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्री टेस्ट में जो बेसिक मैथ का पोर्शन है, तो पास्ट पेपर के मैं आप लोगों के साथ तकरीबन 11 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो उनके थ्रू मैं आप लोगों को फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट दूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। हमारा 2024 सेशन के लिए जो फर्स्ट बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, और हमारी जो क्लासेस हैं ये 10 अगस्त से स्टार्ट होंगी। तो जो बच्चे भी अभी सेकंड ईयर में हैं या जो रिपीट करना चाह रहे हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट जिन्होंने देने हैं 2024 के लिए, तो वो इस सेशन के अंदर इनरोल हो सकते हैं। तमाम डिटेल आप लोग इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन में से आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ये एनटीएस नेट के पास पेपर में भी आया हुआ है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले पोर्शन में। अहमद bought some fish from a farm during the first week 1/8 of them died। यानी कि अहमद जो है वो फ़िश बाट करता है और उसमें पहले वीक के अंदर 1/8 उसका डाई हो जाती हैं, और आगे जो नेक्स्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें जो रिमेनिंग फ़िश बचती हैं उनका 3/5 डाई हो जाता है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल फ़िश डाइड इन द लास्ट 3 वीक्स। तो लास्ट 3 वीक्स के अंदर टोटल कितनी फ़िश जो हैं वो मरी हैं, तो ये अब हमने बताना है। तो अब हमें टोटल फ़िश का नहीं पता, तो इसलिए हम उनको एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट वीक के अंदर कितनी डाई होती हैं, 1/8 ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1/8 को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो x/8 जो हैं वो पहले वीक में मर जाती हैं। अब जो रिमाइंडर फिशेस बचती हैं वो हम देख लेते हैं। आप टोटल x में से x/8 को माइनस कर दें तो हमारे पास 7x/8 ये रिमाइंडर बचती हैं फ़िश। और अब इस रिमाइंडर का जो रिमेनिंग बचती हैं अगले दो वीक में 3/5 इसका जो है वो भी और फर्दर मर जाती हैं। तो अब आपने 3/5 इन रिमेनिंग फिश जो कि 7x/8 आई थी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3/5 को 7x/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x/40। तो अब हमने बताना है कि टोटल 3 वीक में कितनी फ़िश जो हैं वो मरी हैं। तो अब हम क्या कम करेंगे कि ये 2 वीक में जो मरी थी 21x/40 और फर्स्ट वीक में जो मरी थी x/8, इनको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास आंसर आएगा 26/40। अब ये 26/40 जो फ़िश हैं ये 3 वीक में मरी हैं टोटल फ़िश का, जो कि हमारे पास x थी। तो बेसिकली आप टोटल फ़िश आप देख सकते हैं कि हमने x सेलेक्ट की थी और इनमें से 26/40 जो फ्रैक्शन है वो 3 वीक के अंदर मर गई थी। तो यूँ हमारे पास 26/40 डेल्टा ऑप्शन आएगा। अब एक और क्वेश्चन इसी तरह का डिस्कस करते हैं कि द एवरेज ऑफ 1/5 एंड द अदर 2 नंबर आउट ऑफ विच वन इज़ हाफ ऑफ द अदर इज़ 1/4। यानी 3 नंबर हैं और उनकी एवरेज 1/4 है। अब पहला नंबर तो 1/5 है, मगर दूसरा नंबर उसने नहीं बताया, उसने ये बता दिया कि दूसरा नंबर एक का हाफ है। यानी आप ऐसे समझ लें कि एक नंबर 1/5 है, अगर मैं दूसरा नंबर x करता हूँ तो तीसरा नंबर उस x का हाफ कर दूंगा x/2, और उनकी एवरेज गिवन है। तो अब आप तीनों नंबर को ऐड करें, उनकी तादाद पे डिवाइड करें, और ये इसी तरह एवरेज हम निकालते हैं और आंसर हमें एवरेज का गिवन है 1/4। एक नंबर हमने x सेलेक्ट कर लिया और एक उसका हाफ x/2, और एक नंबर हमें गिवन था 1/5। तो अब हमने बताना है कि ये जो दो अननोन नंबर थे, एक x और x/2, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर हमने स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी है। तो ज़ाहिर है x और x/2 में स्मॉलेस्ट x/2 है, ये अब हमने निकालना, और उसके लिए हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब आप ये जो ऊपर हमारे पास है 1/5 x और x/2, इसका एलसीएम ले लें, और ये जो 10 है ये डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई होकर 30 बन जाएगा। ये 30 आप अगर राइट साइड पे करें तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30/4, और ये 2 प्लस का है तो ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 30/4 में से। तो यूँ आप यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे जो कि 11/2 आएगा, मगर हमने तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अननोन में से बतानी थी जो x/2 थी। तो आप इस 11/2 को अब आप देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली ये x 11/30 आया था, और x/2 निकालने के लिए आप 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11/60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 10 कंपनीज जो हैं हमारे पास वो स्पॉन्सर करती हैं एक टूर्नामेंट को, और डिसाइड करती हैं कि m रुपीज़ कलेक्टिवली इकट्ठा देंगी। तो अभी हम कह सकते हैं कि कलेक्टिवली 10 कंपनीज ने कितनी अमाउंट पे करनी है, m रुपीज़। अब उनमें से दो, अच्छा अब अगर आप इंडिविजुअल एक कंपनी का देखेंगे तो ज़ाहिर है टोटल 10 कंपनीज अगर m अमाउंट दे रही थी तो वन कंपनी या हर कंपनी के हिस्से में कितना आ जाएगा, m/10। अब दो कंपनीज उनमें से चली जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं, तो बाकी रिमेनिंग एग्री करती हैं कि वो इक्वल शेयर देंगी। तो अब बाकी अगर दो ड्रॉप कर दें तो फिर हर कंपनी के हिस्से में कितना शेयर आ जाएगा, m/8। पहले इक्वल हर कंपनी कितना पे कर रही थी, m/10, दो के ड्रॉप आने की वजह से हर एक का शेयर m/8 आ जाएगा।
अब हमने बताना ज़ाहिर है अब दो कंपनीज निकल गई हैं तो हर एक के हिस्से में ज़्यादा शेयर आएगा, तो अब m/8 यानी हर एक को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो अब ज़ाहिर है ये m/8 ग्रेटर है m/10 से। तो अब हमने यही बताना है कि व्हाट वाज द इंक्रीज इन शेयर ऑफ ईच कंपनी, उन दो के ड्रॉप होने से तो उनके शेयर में कितना इजाफा हुआ है। तो अब आपने m/8 में से m/10 को माइनस कर देना है, इसका एलसीएम लेंगे तो m/40, तो यहाँ पे हमारे पास ई ऑप्शन बनेगा। उसके बाद 4 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि इन अ क्लास विद द सेम नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक क्लास है उसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स की तादाद सेम है, 5/6 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ द बॉयज़ आर ऑनर स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ क्लास की x कर लेते हैं। अब चूँकि बॉयज़ और गर्ल्स सेम है तो हम बॉयज़ की स्ट्रेंथ x/2 लेट कर लेते हैं और गर्ल्स की स्ट्रेंथ भी x/2 होगी। आगे वो कहता है 5/6 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ द बॉयज़ आर ऑनर स्टूडेंट। तो अब हमने गर्ल्स ऑनर स्टूडेंट्स निकालने के लिए गर्ल्स चूँकि x/2 थी तो हम उसका करेंगे 5/6, तो 5/6 x/2 का करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/12, ये हमारे पास ऑनर स्टूडेंट्स वाली गर्ल्स आ जाएंगी। और बॉयज़ ऑनर स्टूडेंट्स भी निकालने के लिए चूँकि बॉयज़ की स्ट्रेंथ x/2 है और हमारे पास जो बॉयज़ जो हमारे पास ऑनर्स हैं उनको भी अब हम देख सकते हैं कि वो हमारे पास 1/8 ऑफ द बॉयज़ आर ऑनर स्टूडेंट। तो अब x/2 का 1/8 लें तो x/16 हमारे पास बॉयज़ ऑनर स्टूडेंट। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास कंसिस्ट ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट ऑनर स्टूडेंट, हमने वो गर्ल्स बतानी है जो ऑनर स्टूडेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल गर्ल्स कितनी थी x/2 और ऑनर स्टूडेंट्स वाली कितनी थी 5x/12। तो आप x/2 टोटल गर्ल्स में से 5x/12 ऑनर स्टूडेंट्स वाली गर्ल्स माइनस करेंगे तो आपके पास वो गर्ल्स आ जाएंगी जो ऑनर नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप ये भी तरीका देख सकते हैं कि ऑनर स्टूडेंट वाली गर्ल्स अगर 5/6 थी x/2 का, तो जो ऑनर स्टूडेंट नॉट ऑनर स्टूडेंट गर्ल्स हैं वो 1/6 हो जाएंगी। ज़ाहिर है 5/6 और 1/6 का एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा। तो अगर 5/6 x/2 का ऑनर स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स तो नॉट ऑनर स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएंगी 1/6 ऑफ द x/2। तो एक तो ये तरीका, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि टोटल गर्ल्स की तादाद में से ऑनर स्टूडेंट्स वाली गर्ल्स को माइनस कर दें तो आपके पास नॉट ऑनर स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं, आप दोनों में से जो आपको ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो यूँ हमारे पास 1/12 यानी हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ थी क्लास की वो x थी ना, तो उसका 1/12 जो है वो गर्ल्स नॉट ऑनर स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। तो ये आपने ए ऑप्शन। उसके बाद अब पांचवें वाले में अगर आप देखें तो इन अ टाउन देयर आर 1600 फ़ोन आउट ऑफ विच 3/4 आर डायल फ़ोन। तो इधर तक हम कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल फ़ोन्स हैं वो 1600 हैं और 3/4 डायल फ़ोन्स हैं। तो डायल फ़ोन्स अगर हमने निकालने हो तो 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1600 से तो 1200 हमारे पास डायल फ़ोन्स आएंगे। अब वो कहते हैं 1/3 ऑफ दोज डायल फ़ोन्स आर रिप्लेस बाय टच टोन। तो इनमें से जो ये हमारे पास डायल फ़ोन्स हैं इनमें से 1/3 जो हैं उनको रिप्लेस किया जाता है टच टोन से। तो अब आप देख सकते हैं कि टच टोन फ़ोन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे 1/3 ऑफ द डायल फ़ोन्स, और वो कितने थे 1200। तो 1/3 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हमारे पास टच टोन फ़ोन्स आएंगे। और फर्दर एडिशनली 300 टच टोन फ़ोन्स और इंस्टॉल किए जाते हैं। तो आप फिर 400 के अंदर 300 और ऐड कर दें तो हमारे पास जो टच टोन फ़ोन्स हैं वो टोटल 700 हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ से देख लें कि अब अपने फ्रैक्शन निकालनी है, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द टच टोन फ़ोन्स इन टाउन। तो अब ये फ्रैक्शन को आप एक्स ओवर वाई ऐड कर लें और ये टोटल हमारे पास फ़ोन कितने थे 1600 और 300 और इसके अंदर टच टोन फ़ोन ऐड हुए थे। तो ये टोटल हमारे पास एक्स ओवर वाई बेसिकली। अच्छा अब ये 1900 का हमने देखनी है कि कितनी फ्रैक्शन हमारे पास टच टोन फ़ोन्स हैं और ये टोटल टच टोन फ़ोन्स भी हम निकाल चुके हैं जो कि 700 है। तो ये एक्स ओवर वाई अब हमने फ्रैक्शन निकालनी है टोटल का जो कि टच टोन फ़ोन है 700। तो यहाँ से आप 16 को 300 के अंदर ऐड करें तो 1900 बनेगा। ये एक्स ओवर वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये 700 से डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास फ्रैक्शन 7/19 आएगी जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर है। तो ये एक तरीका। या दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल टच फ़ोन्स आपको पता है 700 हैं और टोटल फ़ोन्स आपको पता था 1600 है, तो 700 को 1600 पे डिवाइड कर दें तो वो भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी जो कि 7/19 आएगी। तो दोनों तरीके हैं, मैंने आपको दोनों बता दिए जो आपके लिए आसान हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है 1 डे एट अ स्कूल 2/15 ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट एंड 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट वेंट ऑन अ ट्रिप, फील्ड ट्रिप। तो पहले तो आप देख लें कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं x। उसके बाद एब्सेंट स्टूडेंट्स आप देख लें कि 2/15 ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, कि टोटल जितने भी है उसका 2/15 एब्सेंट थे। तो x को 2/15 से मल्टीप्लाई करें तो 2x/15 एब्सेंट थे। तो यहाँ से आप प्रेजेंट भी निकाल सकते हैं। टोटल x स्टूडेंट्स में से x जो एब्सेंट स्टूडेंट्स थे वो माइनस कर दें, 2x/15 माइनस करेंगे x में से तो आपके पास 13x/15 ये प्रेजेंट स्टूडेंट्स आ गए।
अब इन प्रेजेंट स्टूडेंट्स में से 3/5 ऑफ दोज प्रेजेंट वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप। तो ये जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं इनमें से 3/5 जो स्टूडेंट्स हैं, इसका 3/5 जो है वो आगे फील्ड ट्रिप पे गया हुआ है। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स वेंट ऑफ फील्ड ट्रिप वो भी निकालने 3/5 ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट कितने थे 13x/15। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13x/25 ये वो स्टूडेंट्स थे जो फील्ड ट्रिप पर गए थे। अब उसने आगे बता दिया इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टेइंग एट द स्कूल वो 520 है। तो जो स्टूडेंट्स फील्ड के अंदर जो स्कूल के अंदर रहेंगे वो अब हमने कैसे निकालना है प्रेजेंट स्कूल। अच्छा अब ये देखें अगर 3/5 जो है वो फील्ड ट्रिप पर गए हैं प्रेजेंट स्टूडेंट्स का, तो डेफिनेटली जो 2/5 होंगे हमारे पास प्रेजेंट स्टूडेंट का वो स्कूल के अंदर ही रहेंगे। तो आप 2/5 आप निकाल लें 13x/15 का। 13x/15 टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट थे तो ये 26/75 आएगा। या आप एक और तरीका भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट स्टूडेंट जो कि 13x/15 है, इनमें से जो फील्ड ट्रिप पर गए थे 13x/25 वो माइनस कर दें तो वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो स्कूल के अंदर ही प्रेजेंट थे, जो फील्ड ट्रिप पे नहीं गए, तो वो 26/75 आएगा। दोनों तरीके जिस तरह मर्जी कर लें। तो प्रेजेंट एट दी स्कूल की अब उसने तादाद भी बताई हुई है 520, तो 26/75 जो हमने प्रेजेंट एट स्कूल स्टूडेंट्स निकाले तो वो 520 के इक्वल रखें और यहाँ से एक्स निकाल लें। तो एक्स हमारे पास टोटल 1500 आया। तो यही उसने पूछा हुआ था कि टोटल कितने स्टूडेंट जो है वो इनरोल हुए हैं स्कूल में। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक दफ़ा आपने इसको खुद भी देख लेना, मैंने दोनों वे से आपको करना सिखा दिया है। अब 7 वाले में वो कहता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर एब्सेंट। तो पहले तो आप देख लें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स सेलेक्ट कर लें। तो अगर इसका हाफ एब्सेंट थे तो x/2 एब्सेंट हो जाएंगे, 1/2 एक्स का करेंगे तो x/2 और प्रेजेंट भी हमारे पास x/2 होंगे। अब वो कहता है कि जो प्रेजेंट थे 3/4 ऑफ दोज हु वर प्रेजेंट फेल इन अ मैथ टेस्ट, कि इनमें से जो हमारे पास 3/4 है इस x/2 का वो मैथ के टेस्ट में फेल हुए थे। तो 3/4 जब आप x/2 का निकालोगे तो वो 3x/8 आएगा। और ये उसने बता दिया है। आगे वो कहता है कि इफ़ 12 स्टूडेंट पास, तो पहले आप पास देख लें कि अगर हमारे पास फेल होने वाले 3x/8 हैं और टोटल प्रेजेंट x/2 थे, तो टोटल प्रेजेंट x/2 में से 3x/8 आप माइनस कर दें तो ये आपके पास पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे x/8। और इनकी उसने तादाद भी बताई हुई है 12 पास स्टूडेंट्स की। तो x/8 को 12 के इक्वल रखें, यहाँ से x आ जाएगा 96। तो यही उसने पूछा था कि इस जो हमारे पास व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, कि स्टूडेंट्स क्लास में कितने, और वो हमने x सेलेक्ट किया था और उसकी हमने वैल्यू निकाल ली थी। सिंपल ट्रिक ये है कि आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते जाएं। अब ये 8 वाले में वो कहता है कि L हमारे पास एक सेट 1 2 3 है, M हमारे पास एक सेट 1 2 3 4 है और N इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। एन सेट जो इंटीजर से बिलोंग कर, तो किस तरह से कि ऑल फ्रैक्शंस इसके अंदर होगी हुज नोमिनेटर्स आर इन सेट एल, और इनका नोमिनेटर सेट एल से होगा और इनका डिनोमिनेटर सेट एम से होगा इस एन सेट का। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फ्रैक्शन, तो उस एन सेट में जितनी फ्रैक्शंस होंगी उनकी हमने प्रोडक्ट बतानी है। तो अब सबसे पहले तो अब हम इनकी बना लेते हैं कि इसका जो अब ये वो एन सेट है और इसका नोमिनेटर जो हमारे पास है वो इस एल सेट से होना चाहिए, यानी 1 को पहले आप इस एम सेट के पहले एलिमेंट से डिवाइड कर दें 1/1। अब आप देखें ये 1 जो है एन जो के फ्रैक्शंस में होना चाहिए एन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, और इसका पहला एलिमेंट सेट एल से बिलोंग करना चाहिए और इसका दूसरा एलिमेंट सेट एम से बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह अब आगे देखें आप इसका जो हमारे पास पहले आप इस 1 को पकड़ें, ये जो पहला एलिमेंट है सेट एल का, और इसको इन सब से डिवाइड करते जाएं। आगे अब सेट एम का दूसरा एलिमेंट 2 है तो 1 को 2 पे डिवाइड करें, फिर इसी 1 को 3 पे डिवाइड करें, फिर इसी 1 को 4 पे डिवाइड करें। अब आप इस दूसरा एलिमेंट इस सेट एल का ले लें जो कि 2 है, तो 2 को 1 पे डिवाइड करें, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2/1, फिर इस 2 को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमें पता है कि सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं होती, तो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। इसी तरह अब आप इस 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2/3, और 3 आप 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2, और 1/2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह अब आप इस सेट 3 को लेंगे तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 को 2 से, फिर 3 को 3 से करेंगे तो वो 1 आएगा, वो नियम करेंगे, और 3 को फिर 4 पे। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि सेट एन में जितने भी हमने एलिमेंट्स लिखे हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और इन सब का नोमिनेटर सेट एल से बिलोंग करता है और इनका डिनोमिनेटर सेट एम से बिलोंग करता है, ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशन है। अब इन तमाम फ्रैक्शंस की हमने प्रोडक्ट निकालनी है, आप इनको मल्टीप्लाई करें, कटिंग करेंगे तो 3/16 आपके पास आंसर आएगा जो कि बीटा ऑप्शन है। अब 9 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें वो कहता है हाफ दी पीपल ऑन अ बस गेट ऑफ एट ईच स्टॉप, हर स्टॉप पे
हाफ लोग उतर जाते हैं, जितने भी उस बस में होते हैं हाफ उसका हर स्टॉप पे उतर जाएंगे आफ्टर द फर्स्ट, एंड नो वन गेट्स ऑन दी आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप। तो ये भी नहीं होगा कि पहले स्टॉप के बाद जब लोग उतरेंगे तो अंदर से और एडिशनल उस बस में नहीं आएंगे। इफ़ ओनली वन पर्सन गेट्स ऑफ एट द स्टॉप नंबर 7, तो आखिरी स्टॉप नंबर 7 अगर वहाँ पे सिर्फ एक बंदा उतरता है तो टोटल आप बताएं कि हाउ मैनी पीपल गॉट ऑन एट द फर्स्ट स्टॉप पे कितने लोग उतरे थे। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि हम अगर इनकी वर्किंग करें, पहला स्टॉप, दूसरा, तीसरा, अप टू 7 तक हमने ये बना लिए। अब आखिरी स्टॉप पे वो हमें कह रहा है कि एक बंदा उतरता है, तो डेफिनेटली छठे स्टॉप पे दो बंदे होंगे, ज़ाहिर है छठे पे दो होंगे तो तभी सातवें पे उसका हाफ यानी 1 उतरेगा। और अगर छठे पे दो बंदे उतरे तो डेफिनेटली 5 स्टॉप पे टोटल 4 लोग थे, क्योंकि 4 का हाफ ही अगले स्टॉप पे यानी हाफ इसका उतरा है। और इसी तरह अगर 5 स्टॉप पे 4 थे उतरे और जो इससे प्रीवियस स्टॉप नंबर 4 होगा वहाँ पे 8 पीपल टोटल होंगे, क्योंकि 8 का हाफ ही नेक्स्ट स्टॉप पे उतरा है, यही उसने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बताया हुआ है। और 4 से पीछे वाला स्टॉप 3 था तो वहाँ पे 16 पीपल हो जाएंगे, और 16 का डबल पीछे 32 हो जाएगा, क्योंकि अगर दूसरे स्टॉप पे 32 पीपल उतरे हैं तो डेफिनेटली इस 32 का हाफ आगे उतरेगा 3 स्टॉप पे। और इसी तरह फर्स्ट स्टॉप पे टोटल 64 लोग थे, तभी तो 2 स्टॉप पे 32 उतरे थे इसका हाफ। तो यूँ हमारे पास फर्स्ट स्टॉप पे जो लोग थे वो 64 हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने ज़रा केयरफुली देख लेना है। आगे वो कहता है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इस तरह अगर आपको वो इनइक्वालिटीज़ दे दे और पूछे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आप टोटल यहाँ पे देखें तो बेसिकली 3 ही फ्रैक्शन है, एक 3/8, एक 4/11 है और एक 5/13 है। तो आप कोई सी दो फ्रैक्शन डिवाइड कर लें। फ़र्ज़ करें मैं इस 3/8 को इस 4/11 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 33/32। अब आप देखें ये ऊपर वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/8, इसका आंसर 33 ग्रेटर है, जो कि डिनोमिनेटर छोटा है 32 और वो इस 4/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूँ अब हमें पता चला कि ये जो फ्रैक्शन 3/8 है ये ग्रेटर है 4/11 से। अब इसी तरह आप कोई सी दो इसी 3/8 को आप ये 5/13 पे आप डिवाइड करें तो अब आप देखेंगे आंसर आएगा 39/40। अब डिनोमिनेटर में 40 ग्रेटर है 39 से, तो डिनोमिनेटर में कौन सी फ्रैक्शन थी 5/13, अब ये ग्रेटर है 3/8 से। तो यूं अब हमें पता चल गया कि 5/13 ग्रेटर है 3/8 से और 3/8 ग्रेटर है 4/11 से। तो यहाँ से हमें पता चला कि सबसे छोटी फ्रैक्शन 4/11 है और ये छोटी है 3/8 से और ये छोटी है 5/13 से। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 5/13 ग्रेटर है 3/8 से और 3/8 ग्रेटर है 4/11 से। तो यूं हमारे पास बीटा ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह की इनइक्वालिटीज को डील करने का ये तरीका होता है। अब कोई सी भी रैंडमली दो फ्रैक्शन डिवाइड करें तो जिसका आंसर जिस फ्रैक्शन का बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगी दूसरी से। तो जिस तरह मैंने अभी ये किया तो वहां से मेरे लिए आसानी होगी। तो ये ट्रिक आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना, ये आपको बहुत काम आएगा। एक इस तरह का भी डेसिमल में से क्वेश्चन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर x हमारे पास 7/9 है तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेटर देन x, तो कौन सा इसमें से ग्रेटर देन x नहीं होगा। अब बेसिकली अगर मैं 7/9 को देखूं तो ये 0.77 बनता है। तो अब आप देखें अगर मैं इस x की वैल्यू प्लग इन करूं इसके पहले ऑप्शन में, अगर x की जगह मैं 7/9 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पुट करता हूँ तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, या 0.77 समझ लें अगर मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पुट करता हूँ तो ऊपर भी नेगेटिव आंसर नीचे भी नेगेटिव, तो कट के प्लस हो जाएगा। और अगर मैं बीटा ऑप्शन में x की जगह 0.77 पुट करता हूँ ऊपर तो प्लस आंसर आएगा, डिनोमिनेटर में नेगेटिव, तो ये फ्रैक्शन नेगेटिव होगी, मतलब ये श्योर है कि ये ग्रेटर नहीं होगी इस x से, x जो कि हमारे पास 0.77 या 7/9 था। और अगर आप 1/x देखें तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, x प्लस 1/x का आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो इनमें से सिर्फ एक ही नेगेटिव है जिसका श्योर है कि ये इस x से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो हमने बेस्ट आंसर को अप्रोच करना होता है, तो यूँ हमारे पास बीटा है। तो ये आज का लेक्चर था फ्रैक्शंस के रिलेटेड। आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इस तरह मुझे समझाने में आप लोगों को थोड़ी हुई है दिक्कत, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप उसको ज़रा दोबारा से देख सकते हैं, उसी को वीडियो को आप रिवर्स करके वहाँ से देख लें, 1-2 दफ़ा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि ये प्लेलिस्ट जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। और ये जो हमारा सेशन 2024 से स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे भी हमारे इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं, ऑनलाइन हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के तमाम टेस्ट की, तो वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। 10 अगस्त से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दिया, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें ताकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको तमाम उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलती रहेंगी। और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, वीडियो को मैक्सिमम लाइक किया करें ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, वो अकेडमीज़ वगैरह में नहीं जा सकते, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे तो तभी ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।